हेलो फ्रेंड्स, मैं कमल कुमार सिंह टीजीटी मैथमेटिक्स फिर से आपके सामने लाया हूँ रेशनल नंबर। बच्चों, मैंने आपको रेशनल नंबर का डिफिनीशन बता दिया है, इसकी प्रॉपर्टीज बता दी है। अब आप आज देखेंगे कि हम नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर दिए हुए रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और आज हम ये भी सीखेंगे कि दी हुई दो संख्याओं के बीच में, संख्या में दैट इज द रेशनल नंबर, उनके बीच में कैसे आप और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप नंबर लाइन कैसे इंसर्ट करेंगे, उसके बीच में कैसे उसके बीच में डालेंगे। ठीक है, तो पहले आप पहले देखिए इस संख्या रेखा पर हम कैसे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लोकेट करेंगे। ठीक है, चलिए तो आपको पहले हम नंबर लाइन पर एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं। नंबर लाइन आप जानते हैं कि नंबर लाइन एक सीधी रेखा, एक इमेजिनरी रेखा है, जिसमें कि एक जो बीच में हम इनिशियल पॉइंट मानते हैं। इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु, जिसे आप जीरो के से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में। और जब आप जीरो के राइट साइड में जाते हैं तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, और जब जीरो से आप लेफ्ट साइड में जाते हैं तो निगेटिव नंबर मिलते हैं। ये याद रखिएगा, ये आपको प्रीवियस क्लास में आपको बताया जा चुके हैं, बताया जा चुका है। ये आपका नंबर लाइन है यहाँ पर। तो नंबर लाइन पर फर्स्ट फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, दैट इज द जीरो, जो कि इनिशियल पॉइंट मानते हैं, उसको हम बीच में लेते हैं। जीरो के राइट साइड में जब जाते हैं आप 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर मिलते जाते हैं। इसी तरह लेफ्ट साइड में जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 मिलता है। इनके बीच का देखिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि डिस्टेंसेज ऑफ एवरी कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज इक्वल। सभी क्रमागत संख्याओं के बीच की दूरी सदैव इक्वल होनी चाहिए। इसका आपको ख्याल रखें, क्योंकि जब आप उसको इक्वल पार्ट में करते हैं तो जब भी कोई चीज़ करते हैं तो वो इक्वल पार्ट करते हैं, तभी ये आपका सही रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अब हम आते हैं संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करने के लिए। मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं। एग्जाम्पल पहला है 5/7। 5/7 ये चीज कीजिए। पहला एग्जाम्पल आपका लिया मैंने 5/7। 5/7 को हम चेक करेंगे पहले कि यह प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन आप जानते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होता है, यानी ये संख्या यहाँ दैट इज द ग्रेटर होगी, बड़ी होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 इज ग्रेटर देन 5, यानी कि डिनोमिनेटर आपका यहाँ पर न्यूमरेटर से बड़ा है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से जब बड़ा होगा तो वह फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन होने के कारण ये दैट फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, यह हमेशा 1 से छोटी होगी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन is always less than 1 and greater than 0। प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, 5 and 7 बोथ आर द पॉजिटिव इंटीजर, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, इसलिए दिया हुआ रेशनल नंबर आपको पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव होगा, ऐसी बात है कि ये 0 से बड़ा होगा। जब ये 0 से बड़ा होगा तो ये राइट साइड में होगा, राइट साइड टू द 0। आप जब नंबर लाइन पर जाओगे तो वह संख्या प्रॉपर फ्रैक्शन पॉजिटिव है, इसलिए 0 से राइट साइड होगी। सभी पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव विल बी द राइट टू द 0। 5/7 इट मीन्स यह 1 से छोटा होगा। ये क्लियर हो गया आपको कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। प्रॉपर है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन होने के कारण 1 से हमेशा यह छोटा होगा। इसलिए अब आप चेक करेंगे, एक नंबर लाइन हमने बना दिया यहाँ पर
आपको पूरी नंबर लाइन यहाँ पर आप बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसको पहले लिखिए 1 और इसको कर लीजिए 1, सॉरी 0 and 1। 0 विल बी ऑलवेज लेफ्ट साइड टू द 1। आपको यहाँ पर एक नंबर लाइन बनता है, इसको 0 आपने दिखा दिया, ये 1 हो गया। अब क्योंकि आप जानते हैं 5/7 जिसको हम लोकेट करने जा रहे हैं, 5/7 इज लेस देन 1, इट मीन्स इट बिलोंग बिटवीन 0 and 1, इसी के बीच में कहीं होगा। नाउ आप डिनोमिनेटर चेक कीजिए। डिनोमिनेटर जब आप चेक करेंगे तो यह 7 है, इट मीन्स इट विल बी डिवाइडेड, ये 1, 0 और 1 के बीच में कितने, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट, और 7 पार्ट के लिए आपको 6 लाइन ड्रा करनी पड़ेगी बिटवीन 0 and 1। इसका ख्याल रखेंगे आप। ध्यान रखिए जितना डिनोमिनेटर होगा उससे एक लाइन कम आप ड्रा करेंगे उसके बीच में, ठीक है। नाउ 7 लाइन है, 7 पार्ट है, इसलिए इसके लिए 6 इक्वल डिस्टेंस पर याद रखिएगा, 6 इक्वल नाउ ये आप चेक देखिए 6 पार्ट हो गया। ये पहला फर्स्ट पार्ट आपका ये है, सेकेंड पार्ट ये है, थर्ड ये आपका, 4, 5, 6 एंड 7 पार्ट। अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर 7 पार्ट हमने कर दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया, और 7 पार्ट के लिए हमने कितनी लाइन ड्रा किया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लाइन ड्रा कर दिया। अब 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 आपको लोकेट करना है 5/7, 0 से स्टार्ट कीजिए, ये हो गया 0 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो गया, दैट इज द 5/7। ये आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज द 5/7। आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा बच्चों। 5/7 फिर से एक बार रिमाइंड करें तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में बिलोंग होगा, पॉजिटिव होने के कारण ये 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो नाउ डिनोमिनेटर पहले आप नंबर लाइन ड्रा करेंगे, नंबर लाइन लेफ्ट साइड में 0 होगा, राइट साइड में 1 होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा, इसलिए 0 और 1 ही चेक कीजिए, कोई मतलब बाकी आपको नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ द और नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। नाउ इट विल बिलोंग बिटवीन, अब इसका डिनोमिनेटर आप चेक कीजिए, दिए हुए रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर यानी क्यू क्या है, क्यू की वैल्यू 7 है। यहाँ पर मैंने 7 पार्ट कर दिया, इसके लिए 6 लाइन ड्रा कर दिया। अब 0 से स्टार्ट कीजिए और आप लोकेट कर दीजिए कौन सी लाइन करेंगे, 5/7। थैंक यू, ओके। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको सेकेंड स्टेप लेते हैं 13/5। 13/5 अब इसको चेक कीजिए। 13/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर 13/5 इम्प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा हो गया न्यूमरेटर से। जब डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। जब डिनोमिनेटर छोटा हो गया न्यूमरेटर से, यहाँ पर 13 आप देख रहे हैं, 13 ग्रेटर देन 5, इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, याद रखिएगा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जब आप 13/5 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जाते हैं तो 13/5 ये हो गया 2 and 3/5। इसको लिखा जा सकता है 2 सही 3/5 आप लिख सकते हैं 2 and 3/5। तो अब यह इम्प्लाई कर रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहा है इसलिए ये 2 से बड़ा हुआ और 3 नहीं है, इसे 3 से छोटा होगा। इट मीन्स 13/5 इज इक्वल टू 2 and 3/5 is greater than 2 but less than 3। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, 2 and 3/5 यह 2 से बड़ा हो गया। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से आपको आसान से मालूम हो जाता है कि यह संख्या किस 2 संख्याओं के बीच में है, किस 2 इंटीजर के बीच में है। यहाँ से ये आपको मालूम हो गया कि यह 2 and 3/5 जब लिखते हैं आप, तो ये मालूम हो गया कि आपको ये 3 से बड़ा है और 2 से छोटा है और 2 से बड़ा है।
अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो इसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2.6 मिलेगा। अब आप जानते हैं 2.6 क्या है, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। यहाँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है 2 और 3/5 में कंफ्यूजन हो रहा है कि यह किसी बीच में है, इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2.6 मिलेगा ये, और 2.6 जाहिर सी बात है। अब क्लियर हो जाना चाहिए, आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इट इज ग्रेटर देन 2। ये क्या है, 2 से बड़ा हो गया और 3 से छोटा हो गया। ठीक है, अब आपको रिप्रेजेंट करने में आसानी होगी नंबर लाइन पर। चलिए अब नंबर लाइन पर आते हैं। नंबर लाइन आपको हम बना दे रहे हैं। इस पर फिर से देखिए, देखिए मैंने ये नंबर लाइन बना दिया। और क्योंकि ये दिया हुआ नंबर 2 और 3/5 13/5 13/5 ये 2 से बड़ा और 3 से छोटा है, तो बाकी संख्या हमको नंबर लाइन पर लिखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। आप सीधे 2 और 3 लिख दीजिए। जाहिर सी बात है 2 लेफ्ट होगा 3 राइट होगा। अब इसके बीच में इसका डिनोमिनेटर 13/5 का डिनोमिनेटर चेक कीजिए 5। हमको 5 पार्ट करने हैं इक्वल लाइन, 5 पार्ट इक्वल करने हैं। तो कितनी लाइन ड्रा करेंगे आप, 4। ठीक है, ये 4। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 और 1/5, 2 और 2/5, 2 और 3/5। ये हो गया आपका, ये आपका आंसर मिल गया 2 और 3/5। कंफ्यूज मत होइए। 13/5 ये अगला चलेंगे, ये 14/5 हो जाएगा, ये 15/5, तो 15/5 ये हो जाएगा 15/5 दैट इज द 3। आपको नहीं कर बिल्कुल। ठीक है, इसे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, स्पष्ट। तो पहला आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर, और दूसरा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं बट आप रेशनल नंबर को ही इसको मान के चलिए। फ्रैक्शन बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो रेशनल नंबर नहीं है। ओके, नाउ अब ये स्पष्ट हो गया। इसको नोट कर, चाहे तो आप नोट करके देख लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट। अब मैं आपको थर्ड बताने जा रहा हूँ। थर्ड है आपका, एक मैंने संख्या लिया हुआ -8/3। दो पार्टी नंबर से यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। थर्ड -8/3 -8 है तो ये 0 से लेफ्ट होगा। सारी पार्टी नंबर 0 जो पार्टी होते हैं वो 0 के राइट होते हैं, और सारे निगेटिव नंबर जो 0 से लेफ्ट में होते हैं। तो अब ये क्लियर हो गया कि ये 0 से छोटा है। लेकिन 8/3, अब इसको अगर कन्वर्ट करेंगे आप निश्चित में -2 एंड लिखा जा सकता है 2/3। इसे देख लीजिए, -2 and 2/3 दिस कैन बी राइट हुआ 2 and 2/3 माइनस ये -2 and 2/3। इट मीन्स ये क्या हो गया, यह नंबर -2 से बड़ा हो, -3 से बड़ा हुआ। सारी देखिए माइनस कंफ्यूज मत होइए, -3 से बड़ा हुआ और -2 से छोटा हुआ, यानी -2 से लेफ्ट में जाएगा। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन तो माइनस हटा दीजिए पहले। ये 2 और इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 2 और 2/3 2 और 3 के बीच में बिलोंग करेगा, बट ये माइनस है तो ये लेफ्ट में जाइए आप। तो आप जानते हैं यहाँ पर -2 होगा और ये आपका -3। लेफ्ट में आप जितना ही जाते हैं वो संख्या आपको और छोटी होती जाती है। डिनोमिनेटर यहाँ पर फिर से बन सकते 3 है, केवल 3 पार्ट में डिवाइड होगा। 3 पार्ट यानी 2 लाइन आपको ड्रा करनी पड़ेगी 1 2। ये हो गया -2 and 1/3, और ये हो गया -2 and 2/3। यही आपको जरूरत थी आपका, यानी कि -8/3। स्पष्ट है बच्चों, मुझे लगता है कि आप अब स्पष्ट समझ गए होंगे कि आप दिए हुए मैंने 3 तरह के एग्जाम्पल आपको लेकर के दिखा दिए। पहला प्रॉपर लिया, दूसरा इम्प्रॉपर लिया, तीसरा निगेटिव। ये पहले दोनों फ्रैक्शन जो थे दोनों रेशनल नंबर थे पॉजिटिव थे, तीसरा मैंने निगेटिव लेकर के बता दिया आपको। अब आते हैं हम कैसे आप दो संख्याओं के बीच में नंबर रिप्रेजेंट करेंगे।
रेशनल नंबर को कैसे इंसर्ट करेंगे, हाउ कैन यू इंसर्ट सम रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो टू रेशनल नंबर के लिए आप कोई भी दो रेशनल नंबर ले सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर इंसर्ट किया जा सकता है। इनफाइनाइट याद रखिएगा, अनंत संख्याएं किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इंसर्ट की जा सकती है, इसलिए बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइए। इस अब देखिए मैं दो संख्याओं के बीच में रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, ठीक है। हम ले रहे हैं 1/2 एंड 1/4। मैंने दो नंबर ले लिया, इनके बीच में सपोज दैट एक आपको रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो ये याद रखिए, इंसर्ट करने मतलब कि यह नंबर जो आप इंसर्ट करने जा रहे हैं वो 1/2 से 1/2 एंड 1/4 के बीच में होने चाहिए, ना तो इस साइड उसके 1/4 की और ना तो 1/2 की इस साइड, ना तो 1/2 से बड़ी होनी चाहिए ना वो 1/4 से छोटी होनी चाहिए। तो अब हम जब आप दो रेशनल नंबर को चेक करने जाते हैं जब इंसर्ट करने के लिए, तो पहले दिए हुए क्यू की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप समझ रहे हैं, इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, उनका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा आपका रीडर राइट इट, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 और 2, यहाँ पर ये हो गया आपका 2/4। आप किसी भी रेशनल नंबर में इक्वल नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस दिए हुए संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, दोनों संख्याएं बिल्कुल एक ही जैसी होंगी, मतलब समतुल्य होंगी, इक्विवेलेंट होंगी, इक्वल होंगी, कोई अंतर नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर पहला मिल गया आपको 1/2, मिल गया हो गया 2/4, 1/4। अब 2/4 एंड 1/4, 1/4 एंड 2/4, इसको चेक कीजिए आप। तो अब डिनोमिनेटर को ध्यान हटा दीजिए, न्यूमरेटर चेक कीजिए, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं मिल रहा है, इसलिए आप इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, ऐड कर दिया और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपको हो गया ऊपर 3/4/2। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 3/4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3/4 इंटू 1/2, दैट इज 3/8। आप जानते हैं तो किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना होता है तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 2 से डिवाइड किया, इसका रेसिप्रोकल 1/2 हो गया, ये 3/8 हो गया। लेकिन जब आपको ज़्यादा संख्या इंसर्ट करनी होती है, एक से ज़्यादा हो, 2, 5, 6, 5, 10 संख्या इंसर्ट करनी हो, तो ये मेथड थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए उसका भी ध्यान रखिए। इसलिए ये हमेशा उपयोगी नहीं है, ये छोटे बच्चे हैं, आप छोटे बच्चों के लिए थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो छोटे के लिए हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, उसको देख लीजिए कैसे करेंगे आप। मान लीजिए सपोज कर लीजिए, एक और उदाहरण मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 1/2 एंड 2/3, मैंने 2 एग्जांपल लिया। इसमें हम 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करेंगे, 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। अगर एक संख्या है सिर्फ तो आप दोनों संख्याओं को ऐड कर दीजिए और उनसे डिवाइड करके यानी कि एवरेज निकाल दीजिए, तो आपको जो नंबर मिलेगा दैट नंबर विल बी द बिटवीन गिवन 2 नंबर। ओके, नाउ फिर से वही चीज, इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, यानी दोनों इक्वल नहीं है, इसको इक्वल बनाइए, एलसीएम लेंगे, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मिलेगा आपको 3/6 और ये मिलेगा 4/6। अब डिनोमिनेटर को ध्यान से हटा दीजिए, अब चेक करेंगे 3 and 4, यानी न्यूमरेटर सिर्फ आप चेक कीजिए 3 and 4, 3, 4। अब इसके बीच में आपको कोई नंबर नहीं समझ में आ रहा है,
इसलिए आप क्या करेंगे, किसी भी दिए हुए संख्या से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक इक्वल संख्या से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जानते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था। तो आप क्या किए, यहाँ मान लीजिए सपोज कर लीजिए हमने कर दिया 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 6 से, तो यहाँ भी इसमें भी हमको 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 18/36 और ये हो जाएगा 24/36। अब न्यूमरेटर चेक कीजिए, 18 एंड 24, इसके बीच में आपको 5 नंबर्स चाहिए, आप चेक कर लीजिए। 19/36 डिनोमिनेटर लिखते जाइए, याद रखिए डिनोमिनेटर भी लिखना है, न्यूमरेटर जरूर चेक करना है, लेकिन डिनोमिनेटर भी लिखना है आंसर में, भूलिएगा नहीं। 20/36, 21/36, 22/36,